नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में आर पावर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है, आर पावर में एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही थी। जून के महीने में शेयर बहुत ज़्यादा भागा था। शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। बट यहाँ टॉप बनाने के बाद 23 तारीख को 23 तारीख के आसपास टॉप बनाने के बाद शेयर वहाँ से डाउन जाता जा रहा है। शेयर में जो मूवमेंट आ रही थी, मोमेंटम था, वो खो चुका है शेयर। शेयर पहले डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। ये 18 रुपये के हाई बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। फिर डाउन आता चला गया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, और फिर डाउन आया, और फिर अब आज इसमें सर्किट लगा है ऊपर का। तो दोस्तों, ऊपर का टॉप बनाने के बाद ऊपर से या तो बिकवाली आई है, या जो भी ऑपरेटर इस स्टॉक को बढ़ा रहा था वो 18 रुपये के हाई बनाने के बाद ठंडा हो गया है। अब स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है एकदम। 18 रुपये का इसका टॉप है, और कहीं ना कहीं ये 12-13 रुपये के आसपास आती थोड़ा सा सपोर्ट लेना चालू कर देता है। अब दोस्तों, शेयर 5 रुपये से 18 रुपये चला था, तो हम ये भी नहीं कह सकते स्टॉक नहीं गिरेगा, क्योंकि स्टॉक ये गिरावट एक हेल्दी गिरावट मान सकते हैं आप। क्योंकि 5 रुपये से 18 स्टॉक भागा था, तो 18 रुपये से अगर 12-13 रुपये की रेंज में आके स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। स्टॉक में जिसने भी स्टॉक को बढ़ाया, उसने एकदम स्टॉक को पूरा नहीं छोड़ा अपना माल। वो अभी भी है, एक्टिव है, और स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं स्टॉक के बारे में। अगर दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, ये 12-13 रुपये की रेंज में आती है, सपोर्ट लेना चालू कर देता है। अगर ये सपोर्ट लेता रहता है अभी भी, तो एक पॉजिटिव बात रहेगी। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है, तो ये एक नेगेटिव बात हो जाएगी। स्टॉक में रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अब अगर ये 12 रुपये के नीचे जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है, अपने सपोर्ट को भी तोड़ रहा है। जो ये इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी ऊपर जाने की, जो इसका रेंज था ऊपर जा रहा था, जिसमें जो तेज़ी बन रही थी, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है ज़्यादा, तो वो एक नेगेटिव सिग्नल होगा। तो स्टॉक जब तक ये 12-13 रुपये के आसपास सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये एक अच्छी बात है स्टॉक के लिए। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक में तेज़ी आती है, फ़िलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक हो सकता है थोड़ा बढ़े, फिर छूट जाए, फिर गिरावट आ जाए, स्टॉक फिर बढ़े, फिर ठंडा पड़ जाए। तो दोस्तों, अब इसमें तेज़ी कब माननी चाहिए, कि कब तेज़ी, असली तेज़ी, फिर से एक नई तेज़ी आ रही है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि स्टॉक ने पहले 18 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। तो दोस्तों, जब अगर ये स्टॉक तेज़ी में फिर से 20 रुपये के पार चला जाता है, 20 रुपये के पार चला जाता है, तो उसके ऊपर समझना चाहिए कि जो भी ऑपरेटर था, जो भी इन्वेस्टर, जो भी पर्सन इस शेयर को ख़रीद रहा है, बढ़ा रहा था, वो फिर से इसमें उसी लेवल का एक्टिव हो गया है। फिर से वो ख़रीदारी कर रहा है, तेज, बहुत बढ़िया ख़रीदारी कर रहा है इसमें। और हो सकता है फिर वो और इसे शेयर को भगाता हुआ ले जाए। तो दोस्तों, 20 रुपये के ऊपर एक सिग्नल होगा कि इसमें एक नई तेज़ी बन सकती है। जब तक 20 रुपये को नहीं तोड़ता है ये ऊपर में, 20 रुपये के नीचे है, तो दोस्तों समझिए अब तो ये कंसोलिडेशन, इसका पीरियड चल रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है ये। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही थी कि कंपनी कर्ज कम करने की कोशिश कर रही है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हाँ, कंपनी कर्ज कम कर रही है। इससे कंपनी पे ज़ीरो डेप्थ हो जाएगा। ज़ीरो डेप्थ कम करने की कोशिश कर रही है कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी आर पावर पे दो मेन इश्यूज चल रहे थे। एक तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो थी, इसके जो भी शेयर्स थे प्रमोटर के पास, वो सब बाज़ार में गिरवी पड़े हुए थे, बेचे जा चुके थे लेंडर्स के थ्रू, जिनके पास गिरवी शेयर पड़े हुए थे। तो वो सब शेयर बाजार में थे, और इसलिए इस शेयरों का भाव, आर पावर का भाव बहुत नीचे था। एक दूसरा दोस्तों, जो इसका रीज़न था नीचे होने का, वो ये है कि स्टॉक में, कंपनी में डेप्थ की प्रॉब्लम थी, कर्ज बहुत हो रहा था, कंपनी इतना पैसा नहीं बना पा रही थी कि कर्ज को चुका पाए। तो दोस्तों, अगर कंपनी डेप्थ फ्री होती है, तो ये एक अच्छी बात होगी, कंपनी के लिए पॉजिटिव ही होगा, स्टॉक के लिए भी ये पॉजिटिव बात रहेगी।
एक दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि जो दूसरे पावर शेयर हैं उनके क्या से क्या भाव बन चुके हैं। टाटा पावर जो 50-60 रुपये की रेंज में चलता था वो 120 रुपये के आसपास चल रहा है। JSW एनर्जी भी 130-40 के ऊपर जा चुका है। और भी कई शेयर जो पावर के शेयर थे वो जो नीचे चलते थे डबल डिजिट, वो अब ट्रिपल डिजिट हो चुके हैं। तो दोस्तों पावर शेयर की तो बहुत डिमांड है, तो ये एक चीज़ और पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। अगर शेयर में प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी होती और कंपनी में कोई कर्ज की इतनी दिक्कत नहीं होती, कंपनी जो भी पेमेंट होती है कर्ज से रिलेटेड इंटरेस्ट पेमेंट, वो कंपनी अगर आसानी से कर पा रही होती तो स्टॉक यहाँ से बहुत, स्टॉक ये 15-20 रुपये 5 रुपये के आसपास नहीं चल रहा होता, बहुत ऊपर के भाव पे चल रहा होता। बट क्योंकि दोस्तों इसमें इश्यूज हैं, प्रमोटर होल्डिंग कम है और डेप्थ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इसका भाव नीचे है। अब दोस्तों देखो कंपनी कोशिश कर रही है कर्ज कम करने की, तो वो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो मेन स्टॉक का ट्रिगर रहेगा, अगर हम टेक्निकल से हट के देखें, तो वो ये है कि प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ाते हैं तो शेयर के लिए वो बहुत बड़ी ट्रिगर, बहुत बड़ी पॉजिटिव बात रहेगी। जो कंपनी कर्ज कम कर रही है उससे भी ट्रिगर बड़ी बात ये रहेगी कि अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं कंपनी में, तो क्योंकि दोस्तों ये इंडिकेट करेगा कि प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस है कि हाँ कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, कंपनी यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत चीज़ें इंडिकेट करेगा अगर प्रमोटर्स यहाँ से अपना कंपनी में स्टेक बढ़ाते हैं। चाहे वो बाज़ार से ख़रीद के शेयर्स हो या नए शेयर्स अलॉट करवा के, कोई भी मीडियम के थ्रू, वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात रहेगी दोस्तों। स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है वो। तो दोस्तों ये था क्विक फंडामेंटल एनालिसिस, आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स की पिक्चर क्या चल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।